हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और मैं आपका द क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पर स्वागत करता हूँ। एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि सर, हमारे जो प्रिंसिपल सर है उन्हें सब डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्या उनका कोई क्लिनिक भी है? क्या वह पढ़ाने के साथ साथ बीमार लोगों को चेक भी करते हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया, नहीं, हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो उस तरह के डॉक्टर नहीं है। उन्होंने पीएचडी की हुई है, इसलिए उन्हें सब डॉक्टर कहते हैं। तो उसने फिर से एक बार सवाल किया कि सर, यह पीएचडी क्या होती है? तो मैंने कहा, पीएचडी एक डॉक्टरल रिसर्च डिग्री है और यह हाईएस्ट लेवल ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जिसे आप प्राप्त कर सकते हो। पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी होता है। पीएचडी लैटिन शब्द फिलोसॉफी डॉक्टर का संक्षिप्त रूप है। ट्रेडिशनली फिलोसॉफी शब्द का तात्पर्य विषय से नहीं है। इसमें हमें फिलोसॉफी नहीं सीखनी होती, बल्कि इसका तात्पर्य इसके मूल ग्रीक अर्थ से है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद लवर ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान का प्रेमी होता है। डॉक्टरेट कोई भी क्वालिफिकेशन है जो डॉक्टरल डिग्री प्रदान करता है। पीएचडी डॉक्टरेट का सबसे कॉमन टाइप है और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में लगभग सभी विषयों में इसे प्रदान किया जाता है। उसने फिर से मुझे पूछा, सर, क्या पीएचडी केवल जीनियस लोगों के लिए है? क्या इसमें आपको कुछ अविश्वसनीय खोजना होता है? तो मैंने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएचडी डिग्री को पाने के लिए हमें हमारे सब्जेक्ट में कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन करना होता है, जिसके लिए कम से कम 3 से 4 साल फुल टाइम काम करना पड़ता है और ऐसा करने से आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। पीएचडी डिफिकल्ट और यूनिकली चैलेंजिंग जरूर होती है, लेकिन पीएचडी करना एक गर्व की बात होती है। यह सुनकर उसे इस टॉपिक में और इंटरेस्ट आने लगा और वह और सवाल पूछने लगा। सर, क्या पीएचडी सिर्फ प्रोफेसर बनने के लिए की जाती है? बहुत सारे लोग पीएचडी कंप्लीट करने के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में टीचिंग का काम चूज करते हैं, लेकिन पीएचडी करने के बाद यह एकलौता करियर ऑप्शन नहीं है। पीएचडी के टॉपिक के अनुसार और पीएचडी के दौरान प्राप्त किए गए स्किल्स के अनुसार कुछ लोग आगे और रिसर्च करने के लिए डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रेफर करते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स में पीएचडी होल्डर्स की जरूरत पड़ती है। सर, पीएचडी करने के क्या फायदे हैं? पीएचडी करने से आप एक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी और आपकी सैलरी पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। डॉक्टरेट डिग्री के माध्यम से आप कई इनवैल्यूएबल स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंस, राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, रिसर्च स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीचिंग अदर्स। सर, क्या मुझे पीएचडी करनी चाहिए? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना पीएचडी के लिए पहला कदम होता है। तो पहले तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुम में किसी सब्जेक्ट को लेकर ऐसा इंटरेस्ट है, क्योंकि पीएचडी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होती है और बहुत लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए किसी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट और उसके प्रति चाहत होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें पीएचडी करनी है तो तुम तुम्हारे आसपास ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने पीएचडी की है, जैसे कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर, आपके दोस्त या फिर कलीग्स। उनके जो एक्सपीरियंसेस है उन्हें जानो, उन्होंने पीएचडी करते टाइम क्या एंजॉय किया, क्या नहीं, और पीएचडी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में उनके क्या ओपिनियन है, ये सब एक बार आप जान लो। अपनी पहचान के लोगों से बात करने से आप जल्दी से उसे रिलेट कर पाओगे। सर, क्या पीएचडी के लिए मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? पीएचडी के लिए मास्टर्स डिग्री की आवश्यकता है या नहीं, यह हर एक देश के अनुसार अलग अलग होता है। इंडिया में मास्टर्स डिग्री होना कंपलसरी है, वो भी एटलीस्ट 55% के साथ। इंडिया में पीएचडी करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि हर साल इंडिया में 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पीएचडी होते हैं, लेकिन पीएचडी कोर्स के लिए एडमिशन पाना कोई आसान काम नहीं है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के पास उनके पीएचडी प्रोग्राम के लिए हर साल कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स ही अवेलेबल होते हैं और उन लिमिटेड सीट्स के लिए बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इंटरव्यूज और रिसर्च प्रपोजल असेसमेंट जैसी मेथड्स का यूज किया जाता है। सर, पीएचडी एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कुछ बताइए ना। पीएचडी एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एक सुपरवाइजर या गाइड ढूंढना होता है। पीएचडी कंप्लीट करने के लिए
हर स्टूडेंट को एक एकेडमिक सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है जो आपके लिए एक मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं और आपकी पीएचडी के दौरान आपको सपोर्ट भी करते हैं। उन्हें पता होता है कि पीएचडी में कैसे सफल होना है और उन्हें यह भी पता होता है कि क्या गलत हो सकता है और उसे टाइम पर कैसे रोके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुपरवाइजर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके आइडियाज को सुनेगा, आपको आपके काम के प्रति टाइम टू टाइम फीडबैक देके हेल्प करेगा और आपको इनकरेज भी करेगा। सुपरवाइजर मिलने के बाद सेकंड स्टेप में स्टूडेंट को ऑफलाइन या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। पीएचडी के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन की लिस्ट यूनिवर्सिटीज की आधिकारिक वेबसाइट पर होती है, उसे आपको पूरा करना होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट्स को सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे, जैसे कि पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इसके बाद कैंडिडेट को एक एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है। हर एक यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए प्रत्येक कैंडिडेट की पीएचडी के लिए योग्यता की जांच करती है और इसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, जैसे कि यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, सेट, गेट, जीपैट एक्सेट्रा। कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है, जैसे कि पेट यानी कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद कैंडिडेट को डॉक्टरल एकेडमिक इंटरव्यू देना पड़ता है। एकेडमिक डॉक्टरल इंटरव्यू और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। ओके, ये सब तो मुझे समझ में आ गया सर, लेकिन पीएचडी करते टाइम हर साल क्या क्या करना होता है, थोड़ा डिटेल में बताओ ना। तो जब आपका पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएगा तब पहले साल तो आपको एक रिसर्चर के रूप में अपने पैर जमाने होते हैं। इसमें आप अपने गाइड के साथ कुछ इनिशियल मीटिंग्स करेंगे और अपने रिसर्च प्रपोजल के आधार पर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा, जिससे आपको आपके टॉपिक में लोगों ने क्या काम किया है और आप इस टॉपिक में क्या ओरिजिनल नया काम कर सकते हो यह पता चलेगा। इसी के साथ आपको क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और कैसे करने हैं यह भी हम डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड ईयर में आप आपके कोर रिसर्च को परफॉर्म करेंगे, जिसमें आपका मेन फोकस एक्सपेरिमेंट्स, आर्चिवल रिसर्च, सर्वेस या फिर किसी और तरीके से अपने रिजल्ट को पाने पर होगा। जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वैसे वैसे आपका रिसर्च डेवलप होगा। आप अपने कुछ चैप्टर्स या उसके कुछ पीसेस को लिखना भी शुरू कर सकते हो, जो अंततः आपके थीसिस का हिस्सा बनेंगे। और यह एक परफेक्ट टाइम होता है जब आप आपके काम को अलग अलग एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करने के बारे में या फिर किसी एकेडमिक जर्नल में पब्लिकेशन के लिए भेजने के बारे में सोच सकते हो। कॉन्फ्रेंसेस में अपने काम को प्रेजेंट करने के बहुत बेनिफिट्स है, जैसे कि आप में पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होगी, आपको डिफरेंट एक्सपर्ट से आपके काम के प्रति फीडबैक मिलेगा, आप अपने क्षेत्र में एक एक्सपर्ट के रूप में पहचाने जाने लगोगे और कॉन्फ्रेंस में जाने से आपका एक नेटवर्क बनाने में हेल्प होगी। इसी तरह जब आप अपने काम को एकेडमिक जर्नल्स, बुक्स एक्सेट्रा में पब्लिश करोगे तो अपने काम को प्रिंट में देखना आपके पीएचडी रिसर्च का एक अविश्वसनीय वैलिडेशन होता है और यह आपके एकेडमिक सीवी को भी निश्चित रूप से बूस्ट करता है। पीएचडी का थर्ड ईयर जनरली राइटिंग अप फेज होता है। ट्रेडिशनली यह आपके डॉक्टरेट का अंतिम भाग है, जिसके दौरान आपका मेन टास्क आपके रिजल्ट्स को एक साथ लाना और आपके थीसिस को फाइनलाइज करना होगा। लेकिन इन रियलिटी यह हमेशा उतना सिंपल नहीं होता। पीएचडी स्टूडेंट्स को कभी कभी फाइनल ईयर में जाकर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स को और अच्छा करके मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स लाने पड़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को तो ये सब कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा ईयर्स भी लगते हैं। एक पीएचडी स्टूडेंट मैक्सिमम कितने साल में पीएचडी कंप्लीट कर सकता है यह उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है। आपके सुपरवाइजर का आपके काम में बहुत बड़ा रोल होता है। वे आपके थीसिस का फाइनल ड्राफ्ट को पढ़ेंगे और जब वह सबमिशन के लिए रेडी हो जाएगा तब आपको बताएंगे। आपका थीसिस रेडी होने के बाद उसे कुछ एक्सटर्नल रेफरेंस को भेजा जाता है और उनसे एक्सेप्टेंस आने के बाद बस बच गया है वह आपकी फाइनल वाइवाओस ओरल एग्जाम। इसमें बस एक फॉर्मल डिस्कशन होता है और आपको आपके थीसिस को डिफेंड करना होता है। इससे अगर आपने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया तो बस यू हैव डन इट, आप बन गए डॉक्टर।
अभी हमने जो स्टेजेस देखी वह सिर्फ एक बेसिक रोड मैप है। पीएचडी करते टाइम स्टूडेंट्स को और बहुत सारे छोटे छोटे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। यह सब स्टेजेस आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में है, आप इंडिया में पीएचडी कर रहे हो या बाहर, इसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। वाह, इट्स इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू फॉर दिस नाइस इंफॉर्मेशन। अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके जो भी ओपिनियंस है उन्हें कमेंट्स में एक्सप्रेस करें, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।